अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 15, उसमें हमने मोशनल ईएमएफ पढ़ा। मोशनल ईएमएफ के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेक्चर्स के रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या किस तरह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडे लॉ को डिफाइन करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन ये है, एवरेज ईएमएफ इंड्यूसेस इन n conducting loops is equal to average rate of change is equal to rate of change of flux, बल्कि यहां पर आएगा is equal to negative rate of change of flux, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं E इज इक्वल टू माइनस एन डेल फाई बाई डेल टी। ये आपके पास मैथमेटिकल इक्वेशन है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो एवरेज ईएमएफ इंड्यूसेस इन एन कंडक्टिंग लूप इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज कॉल्ड फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इस फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हमने प्रूव करना है, मैथमेटिकली भी थ्योरेटिकली भी देखना है। तो इसके लिए हम एक डायग्राम कंसीडर करते हैं। तो कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो पैरेलल कॉपर रेल्स हैं। एक हमारे पास ये कॉपर रेल आ गई, दूसरी हमारे पास ये कॉपर रेल आ गई। तो ये दो कॉपर रेल्स हैं हमारे पास। इन दो कॉपर रेल्स के ऊपर हमने यहाँ पर एक कंडक्टर जिसकी लेंथ हमारे पास L है, ये कंडक्टर जिसकी लेंथ हमारे पास L है उसे प्लेस किया हुआ है। और यहां मौजूद है, यहां हमने यूनिफॉर्म इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है। तो यहां पर यूनिफॉर्म इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। और अब देखिए, इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएंगे, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। उसको देखने के लिए, उसको जज करने के लिए हम यहां पर एक गैल्वानोमीटर लगाते हैं। ये हमारे पास आ गया एक गैल्वानोमीटर। तो सपोज करते हैं कि शुरू में ये कंडक्टर जो है ये ए पोजीशन पर मौजूद है। शुरू में ये कंडक्टर कहां पर है? ए पोजीशन पर मौजूद है। और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो x1 है। इसकी डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है? x1। हम इसे ए से दूसरी पोजीशन बी पर लेकर जाते हैं। ये हमारे पास ए पोजीशन, ए से बी पोजीशन तक लेकर जाती हैं। डेल टी टाइम के अंदर इसे ए से बी पोजीशन x2 पोजीशन पर लेकर आते हैं। तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया है डेल x, वो हमारे पास होगा x2 माइनस x1, मतलब x2 माइनस x1 इसके बराबर है। ये आपके पास क्या है? चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। तो हमने जो वेलोसिटी पढ़ा हुआ है, वेलोसिटी हमारे पास है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी किसके बराबर है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू मोशनल ईएमएफ। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था मोशनल ईएमएफ अकॉर्डिंग टू मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ के मुताबिक जो मैक्सिमम ईएमएफ था वो था वी इज इक्वल टू माइनस वी बी एल। किसके बराबर था? माइनस वी बी एल। यहां वेलोसिटी का ये आप डेल एक्स बाई डेल टी पुट करेंगे तो E इज इक्वल टू माइनस, इसकी वजह लिखते हैं डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल टी इंटू बी एल। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखें। हम इसको लिखते हैं B माइनस बी इंटू डेल एक्स इंटू एल डिवाइडेड बाय डेल टी। अगर आपके पास ये लेंथ है तो ये जो आपके पास क्लोज लूप है इसकी ये विड्थ है। तो इसका मतलब ये जो डेल एक्स है ये हमारे पास क्या बना? चेंज इन विड्थ। ये क्या चीज बन गई हमारे पास? चेंज इन
विड्थ। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास डेल एक्स इंटू एल दैट इज इक्वल टू डेल ए, ये हमारे पास चेंज इन एरिया के बराबर है। ये जो इस क्लोज लूप का एरिया जो चेंज हो रहा है वो किसके बराबर है, डेल एक्स इंटू एल, इसके बराबर है। तो आप इसकी बजाय क्या पुट करेंगे, माइनस वी बी डेल ए बाय डेल टी, माइनस बी डेल ए बाय डेल टी, ये आपके पास आ गया ईएमएफ ई। इसके बाद हमने जो मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर है आपके पास, दैट इज इक्वल टू बी इंटू ए। अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहे, एरिया चेंज हो तो भी चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से या एरिया के चेंज होने से दोनों केसेस में चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। तो इट्स मीन ये जो आपके पास बी डेल ए है ये आपके पास है चेंज ऑफ फ्लक्स। तो इसकी बजाय हम लिखते हैं देन इसी रिलेशन को हम लिखते हैं E इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बाय डेल टी, E इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बाय डेल टी। ये आपके पास ये जो आपने एक सिंगल लूप कंसिडर की है जिसे हम ए बी सी डी का नाम दे देते हैं, तो ये एक सिंगल लूप के लिए आपके पास जो ईएमएफ है वो है आपके पास E इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बाय डेल टी। लेकिन अगर हम एक कॉइल यूज करते हैं, कॉइल कंसिस्ट ऑफ एन लूप्स, कॉइल में तो बहुत सारे टर्म्स होते हैं, एन लूप्स बनती हैं उसकी। तो इस हिसाब से अगर हमारे पास एन कंडक्टिंग लूप्स होंगी तो एन कंडक्टिंग लूप्स के लिए आपके पास जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, यहां पर लिखते हैं फॉर एन कंडक्टिंग लूप्स, फॉर एन कंडक्टिंग लूप्स, एन कंडक्टिंग लूप्स के लिए आपके पास जो एवरेज ईएमएफ आएगा दैट इज इक्वल टू माइनस एन डेल फाई बाय डेल टी, माइनस एन डेल फाई बाय डेल टी। तो जो हमने शुरू में जो डेफिनेशन की थी फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, वो हमने प्रूव कर दी कि आपके पास जो एवरेज ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है एन कंडक्टिंग लूप्स के अंदर वो किसके बराबर है, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा उतना ज्यादा ईएमएफ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो ईएमएफ है डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अच्छा, इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कैसे बढ़ा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, एरिया को चेंज करके, कंडक्टर जिसको मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवा रहे हैं उसकी मोशन को बढ़ा के, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज करके। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को बढ़ा सकते हैं। यहां पर ये जो नेगेटिव साइन है, ये जो आपके पास नेगेटिव साइन है ये क्या बताता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट, नेगेटिव साइन जो है ये क्या कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट ईएमएफ, ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, ईएमएफ opposes the rate of change of flux, rate of change of flux। तो नेगेटिव साइन जो है वो ये बता रहा है कि ये जो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ये इंड्यूस ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करेगा। इसकी एक्सप्लेनेशन माइकल फैराडे ने नहीं दी, बल्कि माइकल फैराडे ने जस्ट नेगेटिव साइन का हमें इतना बता दिया कि ईएमएफ जो है ये चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करेगी, ईएमएफ अपोज कर रही है उसे, जिसकी वजह से ये ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगला जो आपका टॉपिक होगा जो आपका लेंजेस लॉ है उसमें इस नेगेटिव साइन की एक्सप्लेनेशन है। तो उसमें हम देखेंगे कि ये नेगेटिव साइन एक्चुअली हमें क्या बता रहा है, अगर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज कर रहा है तो उसकी क्या वजूहात हैं, क्या रीजंस हैं और किस तरह से अपोज कर रहा है, ये सारा कुछ इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।